नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम 69th डे में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा श्लोक होगा तीसरे अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक। आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। अर्थात तथा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तथा यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिन मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए भोगों का जो मनुष्य इनको बिना दिए भोगता है वह चोर है, ये गीता कहती है। मैंने जैसे कल बताया था आपको कि चाइना के अंदर माओ के जमाने में ऐसा लगा कि अनाज का बहुत बड़ा पोर्शन चिड़ियाएं चुग जाती हैं, तो आदेश दिया गया कि सारी चिड़ियों को मार दो और सारी चिड़ियों को मार दिया जाता है, क्योंकि उसमें सरकार का प्रोत्साहन था, काफी कुछ उसको इनाम रखा गया था। और चिड़ियाओं के मरने के बाद अगले साल अकाल होता है, अनाज पैदा नहीं होता। और ये विश्व पटल पर आप गूगल को अगर पढ़ेंगे तो उसमें दिखा हुआ है कि ये एक रिसर्च पेपर निकला कि ये एक पूरा यज्ञ है। इस प्रकृति में हर चीज को इस तरह से परमात्मा ने व्यवस्थित रखा है कि इंटरडिपेंडेंट है हम। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हम अपना सोच करके जब उसको लेते जाएंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। नहीं, समाज के अंदर भी अलग अलग वर्ण के लोग हैं, अलग अलग व्यवस्था के लोग हैं। कई मैंने पढ़ा था, संत महात्माओं की कथा का विषय था कि एक बार शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके बीच में बहस हो गई। अब इसको बहुत गंभीरता से मत लेना कि ऐसी बहस होती है, पर कल्पना करो कि बहस हुई थी। तो आंख ने कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय हूं क्योंकि मैं देख सकती हूं, बिना देखे तो कौन क्या करेगा। पैरों ने कहा नहीं, श्रेष्ठता हमारी, हम चलना अगर बंद कर दें तो आदमी वहीं का वहीं रुक जाएगा। आंखों ने, कानों ने, नाक ने, मुंह ने अपनी अपनी विशेषता लगा लगा कर अपना केस लड़ा। जैसे नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है, माय लॉर्ड राम काल्पनिक है। देखा कैसे काल्पनिक हो गए, काल के घाल में चले गए वो। तो ऐसे वो आर्ग्यूमेंट हुई इंद्रियों की कि हम श्रेष्ठ हैं। सब इंद्रियां आपस में लड़ने लगी, तो फिर निश्चित तो करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप निश्चित समय के लिए 3-3, 4-4 दिनों के लिए हड़ताल पे चले जाओ। जो आजकल हड़ताल होती है ना, नहीं वो दिल्ली पे जिंदाबाद मुर्दाबाद। अब उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा कि आजकल पैसे देकर के भी हड़तालें होती हैं। भाई बहुत दारू की बोतलें भी खुल रही है, नॉनवेज भी आ रहा है, डीजे भी बज रहा है। ऐसी हड़ताल इस देश में हो सकती है। गजब इस देश में, मतलब क्या नहीं हो सकता। और मूर्ख पत्रकार उसको छापते भी हैं। setting.com जय हो। तो इंद्रियों ने आपस में कहा कि जंतर मंतर पे बैठ के धरना देते हैं और 4-5 दिन के लिए हड़ताल पे। तो पहले आंख चली गई हड़ताल पे 5 दिन तक। शरीर का क्या हाल हुआ, 5 दिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे बोले कुछ दिखाई नहीं देता, बोले ठीक। 5 दिन के बाद फिर इसकी लाइट आ गई तो कान बंद हो गए। कान बंद हो गए तो दुआई दी होगी, तो ये डीजे वीजे तो बंद हो गए। लेकिन 5 दिन के बाद उसने भी कंप्लेन कहा कि चलो। 5 दिन के बाद मुंह वाली इंद्री चली गई, स्वाद की इंद्री चली गई। ऐसे करते करते सारी इंद्रियां चली गई, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। 5 दिन के लिए गुदा मार्ग की इंद्रिय ने काम करना बंद कर दिया। अब वो 5 दिन तक माल मटेरियल बाहर निकल ही नहीं रहा है और सारे शरीर की हालत खराब। आपको पता हो, आपके शरीर के अंदर जब मल विसर्जित न हो, वो सबसे बड़ा श्राप होता है। आप खा तो सकते हो, अगर निकालने की आपको ताकत नहीं है तो बिस्तर पे आ जाओगे।
अब वो कोई इंद्रिय इतनी प्रिय तो है नहीं कि उसका बाजार के अंदर की पब्लिक के अंदर हम गुणगान करते फिरे। लेकिन समाज में कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि निचले से निचले स्तर का भी अगर कोई व्यक्ति है, सम्मान करो उसका। अगर उसने काम करना बंद कर दिया ना तो गंध में आ जाओगे। महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने एक नया विचार दिया समाज को कि जब पिछड़े वर्गों पर, सफाई कर्मचारियों पर अत्याचार होता था तो हमेशा दिवाली के आसपास हड़ताल करवा देते थे। तो दिवाली में हड़ताल होगी तो बदबू में तुम्हारी दिवाली में राम जी भी नहीं आएंगे, लक्ष्मी जी भी नहीं आएंगे, तो उनकी मान जो माँ होती थी निबांस, वो पूरी हो जाती थी। तो इस देश में एक अच्छे हेतु से लोगों ने बहुत काम दिया, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हुआ। फिर तो कहने का मतलब यह है कि यज्ञ जो शरीर में कल से मैं चल रहा हूं कि प्रकृति के अंदर यज्ञ है, शरीर के अंदर यज्ञ है, समाज के अंदर यज्ञ है। और हमारे पास जो ये अनाज आता है, ये अनाज हमें क्या लगता है कि 40-50 रुपए प्रति किलो गेहूं लिया या आटा लिया, 100 रुपया लिया, 200 रुपया लिया, बस हम देकर के मालिक हैं। इसको पैदा करने में हमने क्या सूर्य को पैसे दिए? हमने क्या जल के पैसे चुकाए हैं? हमने उस परमात्मा की बहती हुई पवन के पैसे दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं। तो इतना तो बनता है कि एक रोटी गाय की, एक रोटी कुत्ते की, एक रोटी कौवे की निकाल सकते हो। एक रोटी गरीब के लिए रख दो। आजकल तो गरीब मुझे नहीं दिखता रोटी के लिए, कम से कम जब से वो मोदी सरकार ने सबको 5 किलो देना शुरू कर दिया, तो आजकल तो वो समस्या बहुत कम हो गई है। परंतु प्राणियों के लिए जल के अंदर थोड़ा सा जल रखो गर्मी में, चिड़ियों के लिए, कबूतरों के लिए, कि आवारा कुत्तों को कुछ रोटी दे सको, या जो लोग संगठनात्मक रूप से काम करते हैं उनको भी दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जब हम बहुत स्वार्थी होकर के पूरा का पूरा वो ढकार जाते हैं और हमें लगता है कि हमने पैसे चुकाए, हमारा बनता है अधिकार। मैं इसमें पूर्ण रूपेण तो मुझे कोई प्रामाणिकता पेपर पे नहीं है, लेकिन मेरे 5 स्टार के, मेरा अपना नेचर है कि जहां भी जाता हूं वहां के कर्मचारियों से बात करता हूं। एक 5 स्टार होटल में था मैं, मेरा 3-4 दिन का रुकना था, तो उसने क्वांटिटी ज्यादा भेज दी। तो मैंने कहा मुझे ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, आप इसमें से आधा निकाल लो। बोले नहीं, ये 5 स्टार होटल में ऐसा नहीं होता है, हम आप जितना चाहिए उतना खा लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब मुझे बड़ी चिंता हो गई कि पैसे तुम फुल के ले लो, लेकिन ये अनाज तो खराब कर रहे हो तुम, मुझे जरूरत ही नहीं इसकी। तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आधा खा लूंगा, साफ सफाई से आधा रख देता हूं, फिर इसका करोगे क्या? तो बोले इसका करेंगे कुछ नहीं, ये डस्टबिन में जाएगा। मैं क्यों डस्टबिन में जाएगा? तो बोले ये नियम है 5 स्टार का। फिर तो बहुत मुझे भी आनंद आया। मैंने कहा एक बात बताओ कि कोई पार्टी वार्टी होती है तो आप स्टाफ वाले लोगों को खाने को मिलता है? बोलते नहीं, 5 स्टार के अंदर जो स्टाफ होता है उसके लिए खाना अलग बनता है, और आप लोग जो खाना खाते हो वो खाना अलग होता है, और आपका जो खाना बचेगा वो डस्टबिन में जाएगा, लेकिन हमें नहीं दिया जाएगा। ये बिजनेस एथिक्स है। वेरी गुड। हम किन के बिजनेस एथिक्स को ये फॉलो कर रहे हैं? अगर मेरी बात रतन टाटा जी तक पहुंचता है दे कोई, हम भारत के, सनातन के, विश्व के लोग हैं, कम से कम भारत देश के 5 स्टार होटल्स में कचरा डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। इतना हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं स्टाफ को दे दीजिए ताकि स्टाफ ज्यादा बनाए और वो उसमें भी बेईमानी शुरू हो जाए, नहीं, लेकिन कम से कम इसका निराकरण एक अच्छे तरह से, अगर ऐसा खराब हो रहा है तो उसको सही किया जा सकता है एक अच्छे हेतु के लिए। तो कृष्ण के ही श्लोक पर वापस लौटते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। तो हम जब ये यज्ञ देवताओं को भी अर्पित करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेम गंधर्व ब्रह्मकर्म समाधिना, जो हम सप्ताह का कोई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर के अंदर दान देते हैं, गऊ को अपना घास देते हैं, कौवों को अगर देते हैं, चिड़ियों को पानी देते हैं या उसको दाना देते हैं, ये उसी देवों का यज्ञ है। और उपदेवता को तो देना ही चाहिए, जैसे कुल देवता है, इष्ट देवता है, इनको देना चाहिए। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है मुझे तो पता ही नहीं मेरा इष्ट देव कौन है, मेरा कुल देव कौन है, तो तुम कृष्णा अर्पणम अस्तु करके दे सकते हो, अपने पितरों को दे सकते हो। पितृदेव को देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फिर परेशान करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में है। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वह देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। पितृदोष, अपने पितरों को जब तुम नहीं देते हो तो पितृ तुम्हें
परेशान करते हैं और एक दूसरे को उन्नत करते हुए एक दूसरे को परस्पर म्यूचुअल परम कल्याण की ओर प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बनाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चित ही दे देंगे। और देवता देवगण पितृगण तो ठीक है, लेकिन अपने आस पड़ोस के जरा नजर करो। अगर कोई है गरीब, किसी कारण से उसके घर में चूल्हा नहीं जला है, किस कारण से उसको खाना नहीं मिला है, आपका बच्चा जिस स्कूल में जाता है, हो सकता है कि नौकरी छूट जाने के बाद उसके बच्चे के पिताजी या माताजी का पैसा नहीं आ रहा हो, तो उसको कुछ हम मदद इस तरह से न देते हुए टिफिन में ही ज्यादा डाल दो कि अपने फ्रेंड को भी खिला देना। हमें पता है उस बच्चे की वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम गरीब ढूंढ ढूंढ के गरीब ढूंढे। गरीब ढूंढने वालों का कोई आधार कार्ड निकलता है कि गरीबी का आधार कार्ड पीला है और अमीरों का नीला है? ऐसा तो नहीं है। अपने विवेक को इस्तेमाल करो और एक जगह पे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दान जहां भी दो, आंखें कान अपना चैतन्य खोल करके दो, चित्त खोल करके दो कि सही जगह पे दान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि कुपात्र को दान जाएगा वो भी श्लोक आएगा, कुपात्र को दान दोगे उसका भी पाप लगेगा। कुपात्र को भी दान देना नहीं है, तो दान देना भी एक जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, उसका भी आपको निर्वाह करना पड़ेगा। लेकिन दान देना बहुत जरूरी है। यज्ञ दान तप न त्याजते, 18वें अध्याय में ये श्लोक आएगा। तो यज्ञ के द्वारा आपको देवों को देना है, देना है, देना है और देना चाहिए। फिर से दोनों श्लोकों का पठन करेंगे, कल फिर आगे बढ़ जाएंगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तद्दतान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। उम्मीद है आप इन श्लोकों को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। साथ साथ में ये जो आप गीता ले रहे हो, इसका गुरु दक्षिणा के तहत इन गीता के एपिसोड्स को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यही आपकी दक्षिणा मेरे लिए पर्याप्त होगी। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।